तो सभी को राम राम मेरी। क्या हाल चाल हो रहे। तो आज शायरी से हट के कुछ स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, देखते हैं कि कुछ होगा हमारे से भी। अरे साइलेंट कर ले फोन को ना, बेच खमुए ने। तो भाई कहानी वो है कि एक मोहल्ले में मेरे चाचा हैं, उनकी शादी थी। अब भाई एक तो लुगाई मिलनी हुई भारी हो रही लोगों को, और अगले को मिली भी तो इतनी दूर था, आगरा से भी 70 किलोमीटर दूर बटेश्वर धाम पड़ा है मुझसे। अब हमें पता नहीं था, हम तो सोचे थे आगरा यूँ यही बालक से थे हम। अब उन्होंने कही कि 8 बजे सवेरे को बारात चल देगी। मगर ठीक है जी। अब हमने अपनी चाय चुई पी, हम जाकर पहुँचे। अब वो नुई में कोई रोटी खा खा रहा, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा। 11 बजे मुझसे चली। ठीक है, हम सोच रहे मैं घंटे एक में दावत मिल जाएगी, पर घंटा कहाँ लगा भैया, आगरा है वो तो। अब पेट में चूहे कूदने स्टार्ट हो गए। चलो मैं कहा सहमगे। अब क्या होता है, बस वाला म्यूजिक बजा देगा उसमें थोड़ा सा। तो एक चाचा गए फटक उठे गैली। चाचा उठा, उठ कर नागिन डांस करना शुरू करा चाचा ने। फिर गैल बोतल लिकड़ी एक, चाचा पैग मार रहा। पूरे रास्ते चाचा ने पैग ही पैग में काट दिया। चलो ठीक है, हमें गुस्सा भी आ रहा। मगर हमें तो कुछ खाने को नहीं, और मगर बालकों का कुछ ख्याल भी नहीं रख रहे। मगर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब पहुंच गए भैया वहाँ। पहुंचने के बाद जैसा भी है अपना फंक्शन वंक्शन हुआ, नाचना पाचना हमारा बात था नहीं भाई, एक तो डांस 5 सेकंड स्टेप से करे और चलते बड़े। अब फिर जब वहाँ से चलते हैं तो फिर का वही भूख वाली समस्या। अब हम सोच रहे मगर कुछ ना कुछ रात ये करेंगे। हालांकि अगलों ने करा। मुझसे जो बची कुची सब्जी वब्जी सी थी यार, पूरी पारी सी थी, वे घाल के उन्होंने एक डिब्बे में सब्जी सी घाल ली और धर ली बस में। ठीक है, तो भैया आ रहे रास्ते में अब जब सबको भूख सी लगी तो एक होटल में बांट ली, हाईवे पे, यमुना एक्सप्रेस वे पे। वहाँ बस बांट ली, और बस बांटने के बाद मेरे मन में लड्डू फूट रहे। मैं कहा होटल पे खाना खाया जाओगा भाई साहब। अब वो तो बस खड़ी खड़ी तो करी, वहाँ पूरी सब्जी तो बस में धरी थी, बबे तारी पत्तल सी तारी, और भैया खवाल लगे। मैं कहा चलो यो भी ठीक है। अब मेरी नज़र सिर्फ एक आदमी में पड़ रही। मैं कहा चाचा कहाँ है, जो जो पूरे दिन सांग करता हुआ आया, वो चाचा है कहाँ। मैं नज़र मारूं, ओ भाई साहब, चाचा बस की कून में बैठा खराटे मार रहा। जाती बार किसी को सोन नहीं दिया, किसी को कुछ सुनन नहीं दिया, और आती बार अपने मज़े में सो रहा अगला। तो यूँ तो यहाँ तक की कहानी थी भाई, छोटी सी मेरी। अब एक कहानी और सुनाता हूँ मैं भाई। शहर वाले लोगों के लिए तो फ़ोन वोन लेने बहुत आसान बात है, हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल है। अब मैंने घर पे डिमांड करी 12वीं पास होने के बाद में कि मुझे फ़ोन चाहिए एक नया। फ़ोन भी कैसा, मतलब बस एंड्रॉयड हो और कुछ मतलब नहीं। ठीक है, कुछ चले ना चले, मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, बस एंड्रॉयड हो। मगर सब बड़े बड़े से फ़ोन ले, मैं स्क्रीन टच, मैं भी चला रहा था सैमसंग के। मगर कुछ मिल जा ना भाई। घर के भी पूरा उस टाइम पे वो काट डे कसर पूरी। सवेरे को क्या होंगे, खड़ा नहीं हो यहाँ बोलो, वैसा तो फ़ोन मांगे। मैं लो जी हो लिया। मम्मी कहे गोबर घेर, मका भी घेरा, बस घेर दिया। बापू क्या काम को अभी करा जी, बिल्कुल अभी करा। नहीं मैं भैया जब हफ्ते 2 हफ्ते निकट गए, जैसे जैसे मेरे पक्ष में को फैसला लगा, हाँ तुझे फ़ोन मिल जाएगा। अब मैंने भैया फ़ोन ले लिया 7,500 रुपये का। मैं राजा बन रहा उस टाइम पे, रेडमी 4A मैंने फ़ोन लिया। मैं सोच रहा खुद को तन्ने फ़ोन ले लिया एक बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अब उसमें जो है 9 से 10 महीने बाद एक ख़राबी आ जाती है किसी कारणवश। उसके जो जैक वैक्स का सिस्टम हुआ, वो पत्ता वत्ता सा वो फूक गया। वो भी पता मुझे सर्विस सेंटर पे जाने के बाद लगा। तो मैं खेगड़ा से लिया था मैंने फ़ोन। मगर बता दो भाई सर्विस सेंटर सा कहाँ है इसका। उन्होंने बताया दिलशाद गार्डन है, चला जा। उन्होंने बता दी, हम भी चल दिए। सीधी ट्रेन पकड़ी इससे, पहुँच के मेट्रो में चला गया भैया। अब जाने के बाद में टाइम के इतने पाबंद आदमी है गाँव वाले हम, कि जो टाइम दे रखा उससे 1 घंटा पहले पहुँच जा। पर असली बकचोदी जो है फिर वहीं जाकर हो जाए। तो कैसी नहीं हुआ मेरी गैल। 10 बजे का सर्विस सेंटर का टाइम था ओपन होने का। मैं पहुँच गया 9 बजे में खड़ा बड़े डाल, बाल वाल से खड़े कर रखे अपने सही टसनसी में, तौलिया से घेर रखा गले में, मैं खड़ा। अब वो सर्विस सेंटर वाले आ गए, खुल गया, मैं अंदर जाकर बैठ गया। अब मैं सोचूँ पता नहीं अत्ता होगा नंबर मेरा भी, नाम वाम लेंगे कुछ, जैसे भी है। बैठा रहा बहुत देर लो। मेरे से बाद में जो आ रहे थे ना, वे अपना फ़ोन ठीक करवा के, जमा करवा के, या अपने फ़ोन पुराने ले के मुझसे जा रहे थे। मैं कहा यो क्या सिस्टम है भाई, मैं इतनी देर का बैठा, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये अपने फ़ोन ले के भी जा रहे। अब एक लमड़ा कोई बैठा धोरा मेरे, उसका नाम बोला।
मैं पूछने लगा हूँ भाई कैसा है तेरा, तू तो मेरे से बाद में आया। तो उन्होंने कहा भाई देख स्वामी वो रखा ना, वो किस में उस अटेंडेंस ही लगा कर रहा है, उसमें फोन सा रखा है उनका टैबलेट सा। उनको इसमें जाएगा अपना नंबर भरना पड़ा है और नंबर लेना पड़ा है। मैं बस भाई सवेरे तो नहीं बैठे मैं काम तो अब भैया हमने कार्रवाई करी, फिर उसमें नंबर सा भरा, 22वां नंबर आया मेरा। पहले नंबर पाने वाला आदमी में 22वां नंबर आया मेरा। ठीक है जी चलो कोई बात नहीं। अब फिर वहाँ एक मैडम सी बैठी भैया, अब वे दिल के अरमान भी कुछ ना कुछ जागते ही रहे है कि नहीं, साफ सीधी सी बात है। तो उसने नाम लिया सरगुन जी, मैं कहा हाँ जी आ लिया। मैं तुरंत पहुंचा सीट पे। उसने कहा कि क्या क्या कमी है बताओ। मैं कहा जी ऐसा ऐसा ही होना चल रहा। अब भाई साहब यूँ एक तरह की पड़ी लकड़ी हो गए, इसे ले तो ले आदमी, ठीक है। वो कभी मेरे से फ़ोन गिर गया था, ख़राब भी कुछ नहीं आई, उसकी बॉडी पे हल्की सी क्रैक होगी बाहर से। अब उन्होंने जो उसी पे जुर्माना दर दिया, उन्होंने कहा भाई साहब पहले इस बॉडी को ठीक करवाओ, जब हम तुम्हारी गारंटी में से ठीक करेंगे वरना पैसे लगेंगे। मगर अच्छा जी। अब बॉडी ठीक करवाने में टच डिस्प्ले दोनों बदलाई थी, जबकि टच डिस्प्ले बिल्कुल बढ़िया चल रही, ना कहीं से फूट रही, साइड में से बॉडी क्रैक हो रही बस। मैं क्या लगा, मैं इसमें खर्चा कितने का होगा। उनका 2000 रुपये की तो टच डिस्प्ले है, और फिर जो ये बाकी का है इसे हम अपने आप कर देंगे। मैं कहा ये बाकी का कितने का, उनका 519 का। मैं कहा तू 519 ही ले, मैं तो 519 में कर दूँगा काम को, ठीक है। अब बात आई वहाँ पे जीएसटी नंबर की। अब वहाँ मूर्खता इतनी हुई मेरे से, मैंने जिससे फ़ोन लिया था खेकड़े से, उसका भी नंबर था पास में, उनने गई जीएसटी नंबर। मैं कहा जी कल बुला दूँगा। मैं मस्से चल दिया वापसी, भाई कुछ नंबर नहीं आया, ना फ़ोन ठीक हुआ, मस्सा आ गया वापसी। आज तो के साथ में खेकड़ा उतरा और सुद्धा दुकान पे को लगा उसकी। मैंने कही भाई इस पर बिल पे जीएसटी नंबर गिर कर दे, सर्विस सेंटर वाले मना कर रहे। तो वो कह रहा कि मेरे से फ़ोन पे नहीं पूछ सका था। मैं कहा बस भाई दिलसाद गार्डन से आदमी हल्लो आ लिया उल्टा, एक दिन बर्बाद कर दिया। मेरे से फ़ोन पे ना पूछ सका था। मैं कहा अब तो घाल दे, नु कर ले, मार दी उन्हें मोहर सी। अब अगले दिन सवेरे उठते हैं, ठल्ले आदमी फिर पहुंच गया। अब की बार मैंने ख्याल रखा, सबसे पहले जाएगा, सबसे पहले अपना नंबर लिया भाई पहला बीत रही थी मेरे पे, मैंने सबसे पहले नंबर लिया, पहला नंबर आ गया मेरा। अब मैंने जाने के बाद जो है वहाँ वो जमा करवाया मैडम से, उससे काफ़ी ठीक जान पहचान सी होगी। फिर मैडम जो है मतलब ऐसे सवाल करने लगी जिनसे कोई लेन देन नहीं था फ़ोन का। उनका अच्छा कहाँ से रहते हो। मैं कहा जी मैं बागपत में मारकपुर गाँव है, मस्से हूँ मैं। उनका अच्छा मैं तो भजनपुरा से हूँ वैसे। मैं कहा जी मैंने थार से पूछी नहीं मैं कहा मैंने थार से पूछी नहीं। उनका नहीं मैं तो वैसे ही बता रही हूँ जानकारी के लिए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे मुझे कुछ लेना देना है नहीं थार से, फ़ोन ठीक करो मेरा। अब वो जो उसका वो हो रहा इंचार्ज पिंचार्ज था, वो आया बाहर लिकट गए। अब मुझे भाई साहब 10 बजे से 3 बजे लिए वहाँ, और वो बाहर आया लिकट गए। और 2-4 आदमियों को वैसे लेक्चर से देना पड़ रहा है, हमारा सर्विस सेंटर नंबर 1 सेंटर है दिल्ली का, ये है वो है, 4 घंटे में हम सर्विस देते हैं। मैं उठा, मैं कहा हाँ भाई मैं हूँ। ना क्या हुआ भाई साहब। मैं कहा फ़ोन जा रहा भीतर, 10 बजे का रहा हूँ, 3 बजे लिए, टाइम देख ले अब तो कह रहा ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहा मैसेज देख देख किस टाइम का आ रहा मेरे पे, टोकन लिया था मैंने, मैसेज दिखाया। मैं कहा देख खुली आँख सी तेरी। कह रहा अरे सर तुम्हारा भी करवा के देते हैं। करवाया तुरंत ही, फ़ोन दे दिया उन्होंने मेरा। अब उसमें 519 रुपये बैठे भाई, तो उन्होंने 520 रुपये मेरे से लिए। अब मैं मैडम से मैं कहा चल चलती बर्तन में मजाक से तो करे लूँ। मैं कह लगा 1 रुपये उल्टा दो जी मुझे। तो उन्होंने कह रही 1 भी ले उल्टा। मैं कहा दे दो, बना तो है ही मेरा, हम तो 1 रुपया किसी पे भी नहीं छोड़ है फिर थारते तो काम करवा रखा। उन्होंने दिया 1 रुपया उल्टा मुझे, 2 का सिक्का दिया। मैंने गया पर्स में से 1 का काटा, मगर अपना वापसी पकड़, रखते किसी का नहीं हम ठीक है। तो भाई सारी कहानी ख़त्म होगी, सारा किस्सा ख़त्म हो गया। पर आज लो जो ना एक वहम मेरे मन में बन रहा, अगर मैं 1-2 बार उस सर्विस सेंटर पर और चला जाऊँ तो शायद वह सर्विस सेंटर वाली सेट हो जाती यो वहम बन रहा। अब मैं फिर तो उम्र ही लिकट गई, क्या करे अब एक शायरी हो जावे शराबी के लिए। चाहे सड़ जाओ गुर्दे, चाहे हो जाओ लीवर खराब, के चाहे सड़ जाओ गुर्दे, चाहे सड़ जाओ गुर्दे, चाहे हो जाओ लीवर खराब, पैसा ना जेब में क्या हुआ, मांग के पी लेंगे शराब। ठीक है भैया, तो अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें कुछ ठीक ठाक लगा होगा। आज इच्छा थी मेरी कि कुछ अलग से करा जावे शायरी से हटके, तो बस यही अपनी कार्रवाई कर दी।